गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में डीजीसीए के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस ए विक्रम देव दत्त, बी अनिल चौहान, सी अरुण लोहाटी या डी परमेश्वरन अय्यर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रम देव दत्त। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विक्रम देवदत्त को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह आगामी 28 फरवरी को मौजूदा डीजीसीए प्रमुख अरुण कुमार की जगह लेंगे। विक्रम देवदत्त 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के चेयरमैन हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शंस ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी पुणे या डी बेंगलुरु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुणे। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पुणे में बन रहा सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे ज़्यादा गहराई वाला स्टेशन होगा। ये ज़मीन से 33.1 मीटर नीचे बन रहा है। पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उद्यम है। संचालन शुरू होने के बाद लगभग 2 लाख यात्रियों की आवाजाही को संभालने के लिए इस स्टेशन पर 8 लिफ्ट और 18 एक्सीलेटर के साथ डिस्प्ले बोर्ड होंगे। यहाँ 500 दोपहिया वाहनों और 100 कारों के लिए पार्किंग की जगह भी होगी। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। यह किस राज्य में है? ऑप्शंस ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इसकी घोषणा 15 जनवरी को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन नेल्लम में वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल की अध्यक्षता में एक समारोह में की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस ए किशोर कुमार दास, बी किरण मजूमदार दास, सी प्रभा अत्रे या डी चारुदत्त मिश्रा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रभा अत्रे। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय शास्त्रीय गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रदान किया। अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई? ऑप्शंस ए अफगानिस्तान, बी सऊदी अरब, सी ईरान या डी दक्षिण अफ्रीका। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 अफगान की लड़कियों महिलाओं को समर्पित किया। यूनेस्को ने 24 जनवरी 2023 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। अब यूनेस्को की बात हो रही है तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को के बारे में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना चाहता है। समूह और संगठन का एक गठबंधन है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और ये कहाँ पर स्थापित है? 16 नवंबर 1945 लंदन में ये और यूनाइटेड किंगडम में ये स्थापित है। और इस संगठन में उसके संगठन में कौन कौन है? इसके संगठन में 193 सदस्य हैं और 11 सहयोगी सदस्य हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया गया? ऑप्शंस ए IIT दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी IIT मुंबई या डी IIT खड़गपुर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
IIT मद्रास। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भार OS एक AOSP एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आधारित स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कोई भी गूगल ऐप या सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है, जिसे J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि J&Corps द्वारा विकसित किया गया है, जो IIT मद्रास में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये संस्था है। अभी तक एप्पल के अलावा बाकी लगभग सभी स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। भार OS ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में 100 करोड़ स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करेगा। यह स्मार्टफोन विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। एंड्रॉयड के विपरीत इसमें डिफ़ॉल्ट गूगल ऐप या सेवाएं नहीं हैं, जैसे कि जो मोबाइल में पहले से ही ऐप इंस्टॉल करे हुए आते हैं वो इसमें नहीं मिलेंगे, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता को उन एप्लीकेशन को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिनसे वे अपरिचित हैं या उन पर भरोसा नहीं करते हैं। भार OS भी किसी भी प्री बिल्ट एप्लीकेशन के साथ नहीं आता है, यानी उसमें से पहले भी कोई एप्लीकेशन नहीं देता है, वो अपनी नहीं देता है। पहले से इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन नहीं होने से उपयोगकर्ता अपनी पसंद के ऐप को डाउनलोड कर सकेंगे। और संस्थान का ये भी दावा है कि यह उपयोगकर्ताओं को उनकी ज़रूरत को पूरा करने वाले ऐप चुनने के लिए अधिक नियंत्रण, स्वतंत्रता और लचीलापन देगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहां शुरू की गई है? फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। ऑप्शंस A केरल, B गोवा, C गुजरात या D पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C गुजरात। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुजरात में भारतीय डाक विभाग ने समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा शुरू की। गुजरात में भारतीय डाक विभाग ने समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा शुरू की। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवो सिंह चौहान ने आज सूरत में हजीरा बंदरगाह से इस सेवा का शुभारंभ किया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, हॉकी विश्व कप 2023 किस टीम ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? ऑप्शंस A ऑस्ट्रेलिया, B नीदरलैंड, C चिली या D भारत। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B नीदरलैंड। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओडिशा में खेल रहे पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में नीदरलैंड ने इतिहास रच दिया। टीम ने अपने प्रतिद्वंदी चिली को 14-0 के बड़े अंतर से हरा दिया। इसके साथ ही नीदरलैंड ने हॉकी वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी टीम की तरफ से दर्ज की गई सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही नीदरलैंड ने क्वार्टर फाइनल तक शीर्ष पर रहते हुए अपनी यात्रा पूरी कर ली। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत व किस पड़ोसी देश के मध्य राजनीति संबंधों के 75 वर्ष पूरे हुए हैं? ऑप्शंस A चीन, B बांग्लादेश, C नेपाल या D भूटान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C नेपाल। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत और नेपाल के बीच कूटनैतिक संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने पर काठमांडू में भारतीय दूतावास ने कल संगीत कार्यक्रम संगीत सुकून आयोजित किया। यह आयोजन भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष और भारतीय गणतंत्र के 74वें वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया। इसमें नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस शहर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शंस A नागपुर, B भोपाल, C बेंगलुरु या D नई दिल्ली। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B भोपाल। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में
21 से 24 जनवरी 2023 तक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। कल क्या तारीख 24 है ना कल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 21 से 24 जनवरी 2023 तक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन हो रहा है। महोत्सव के 8वें संस्करण में न्यूनाधिकता के साथ साथ नई तकनीक की भी कल्पना की जाएगी। गुप्त प्रौद्योगिकी के 8वें संस्करण का प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण अंग न्यू एज टेक्नोलॉजी का कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।